वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क टू लाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो भी लोग अपने एक सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं और उस जर्नी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आने की वजह से उसे अपने सपने को एक टर्न लेकर कहीं अलग दिशा की ओर मूव हो जाते हैं, तो उसी का समाधान के रूप में हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है डार्क टू लाइट, जो कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर एक क्षेत्र के एक जानकार लोग के पास जाकर आपने जो मार्ग सेलेक्ट किया उसे किस तरीके से साकार कर सकते हैं, उसके लिए आपको वो अपना एक पाथ बताएंगे कि किस तरीके से आप उसके थ्रू आगे बढ़ के अपने पैशंस को फॉलो कीजिएगा। तो इसी क्रम में आज हमारा विजिट है एसपीएम कॉलेज के कमिश्नर एचओडी डॉक्टर तेजपाल सर से। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मैं लगभग 5 साल से इस पटेल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा जो पीएचडी है वो दूसरे स्टेट से है, उत्तराखंड नैनीताल। 2013 में मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और 2009 का मेरा एमएससी है। वहीं से मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और सेम यूनिवर्सिटी में पीएचडी हूँ। छोटा सा और इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। पीएचडी के दौरान ही मेरा सिलेक्शन गेस्ट में हो गया था मुंबई, तो 1 साल मैंने वहाँ मुंबई में पढ़ाया बोरबली में। उसके जस्ट बाद फिर SLITE यानी कि संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी मेरा गेस्ट के रूप में सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाया। उसके बाद जब पोस्ट निकली है तब मैं बिहार शरीफ आया। सर, तो अभी आपने बताया पहले मैंने छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, फिर मुंबई डिवीजन, करेक्ट करना चाहूँगा उत्तराखंड निवासी। अच्छा, उत्तराखंड का निवासी, ठीक। आपने उसके बाद बोला मुंबई गया, फिर इधर उधर, फिर आपने लास्टली बिहार को ही क्यों चुना? मैंने बताया मुंबई के बाद मैं पंजाब गया था, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। वहीं पर SLITE है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारे बिहार के ढेर सारे छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। और यहाँ तो वैसे भी आप देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या हैं, अभाव में जीवन जीते हैं। तो जो इंजीनियरिंग डिग्री बाहर किसी कॉलेज में करेंगे तो आप 2 लाख या 4 लाख या 6 लाख या 10 लाख तक पहुँच जाती है, जबकि वो सरकारी कॉलेज होने के बावजूद वही डिग्री आपके कुल हजारों में ही हो जाती है। तो वहाँ मैं बिहार के स्टूडेंट से मिला, तब मैंने पहली बार जाना कि बिहार स्टेट कैसा है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर भी इंटरेस्ट जगा, क्यों ना देखा जाए। तब तक तो खाली सुना था ना कि बिहार गरीब स्टेट है, लेकिन गरीब स्टेट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से निकलते हैं। बिल्कुल। तो सर, आपने बताया बिहार एक मतलब कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेशंस में आता है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग मिडिल क्लास लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में जो मतलब उनका सोच होता है कि एक बेहतर ढंग से एक लेवल अपने आप को दे सके, तो वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करे कि वो गोल सेट कर सके। वो देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप मन में चाहें तो क्या नहीं हो सकता। इंसान से बढ़कर कुछ है थोड़ी। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये गरीब लोग ही इतिहास रचते हैं, अमीर लोगों को सब मिल जाता है। जो इंसान अभाव में या अभावग्रस्त कंडीशन में जीता है, उसे पता लगता है कि गरीबी या संकट या बीमारी या दुख क्या होता है। तो वहां जाने के बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ, लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन बिहार के स्टूडेंट की ये क्षमता अगर ये चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये देखते हुए मैंने प्लान बनाया और उसी समय निकला था यहाँ बीपीएससी के थ्रू। बीपीएससी लोगों ने कहा तो था कि बिहार में होना आसान नहीं है, तो जिसे आसान नहीं होती उसका करने का मजा ही कुछ और होता है। मेरिट ठीक थी मेरी, सीधे मेरिट में नाम आया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स दिए, तुरंत सिलेक्शन हो गया। ये मेरे लिए गोल्डन चांस रहा कि फर्स्ट टाइम में मुझे बिहार में परमानेंट पोस्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मिल गई।
सर तो बहुत इंटेलिजेंट है। सर तो आपका मतलब स्ट्रीम है रसायन शास्त्र। जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि रसायन में विद्यार्थी किस तरीके से अपने आप को एक गोल सेट करे ताकि वो और भी बेहतर पोजीशंस पर आगे जा सके। देखिए, रसायन के बारे में लोग कहते हैं कि रसायन सब्जेक्ट बड़ा बेवफा, रात को बड़ा सुबह को सफा। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर आप बेसिक चीज को ढंग से पढ़ लो, बेसिक में क्या होगा आपका 9, 10 और 11, 12, मैं लोगों से यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो आपको पीछे नहीं छोड़ेगा ये। तो जितना भी कोशिश करें अपने डर को कम करना है, और डर हमेशा कम होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी सफलता आपके कदमों पर चूमेगी। कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी। तो सर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा होता है कि हम अपने मतलब एक गोल सेट करने के चक्कर में, सपने को आगे बढ़ने में हमारा एक पैसा मतलब उसे खो देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका भी कोई पैसा था जिसे आप अचीव कर पाए, या फिर आपने इस दरमियान आपको कहीं सब वो खो सा है पैशन? देखिए, गोल की बात करते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि मैं अपना गोल क्या लूं। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मुझे करना क्या है और मुझे बनना क्या है। बनना चाहता कुछ और, बन जाता है कुछ और 90% यही सच है। लेकिन आदमी को अपने आप को पहचानने के लिए थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है। और हर किसी को पता रहता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है या मेरी एबिलिटी क्या है। लेकिन आदमी अगर अच्छे से सोच विचार करे तो अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अपना अच्छी डायरेक्शन को लेकर ही आपको एक अपना टारगेट पर फोकस करना है, और आपको कोशिश ये करनी है। ये तो सबको पता है पढ़ना क्या है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि छोड़ना क्या है। तो अगर आप ये सीख गए कि क्या छोड़ना है, बाजार में तो क्या एक भवसागर है, आप जाएंगे तो आपको ढेर सारी किताब मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो यह फर्स्ट आपको चूज करना है अपना टारगेट। उस टारगेट को लेकर आपको अपना आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। तो मेन आपको अपना गोल सेट करना है। सर तो आपने बताया गोल सेट करना है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन होता है गोल किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करें जिसमें हम आगे बढ़ सके। तो वो गोल मतलब अपना इंटरेस्ट लेवल को किस तरीके से जज कर पाए कि हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। देखिए, कहानी इंटरेस्ट तो ये है ना कि आदमी आज का चाहता जो मिल जाए। वास्तव में सच तो यही है। अगर इंसान पीएचडी भी कर ले, अगर चपरासी का फॉर्म निकला हो पियोन का, तो उसका भर देता है। ये इंडिया में एग्जाम्पल है। एक बार मैंने देखा था कि पीएचडी वाले यूपी में निकला था पियोन का फॉर्म, तो उस फॉर्म में कम से कम पोस्ट कुछ कम थी, एग्जैक्ट मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन देखा गया तो पीएचडी वाले एमएससी वाले सब थे उसमें। और जबकि उसकी क्वालिफिकेशन थी ओनली 5 पास, क्वालिफिकेशन ओनली 5 पास थी, और लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। वो खाली बेस था इंटरव्यू बेस पर। तो संस्था ने ये कहा अगर हम इनका इंटरव्यू कराएंगे तो कई महीने बीत जाएंगे। तो ऐसा आदमी क्या गोल सेट करेगा? दोस्तों, मेन गोल उसका क्या है? पेट भरना। क्या पहले पेट भर जाए? कहते हैं भूखा पेट क्या करेगा? भजन भी तो तभी करेगा राम के जब पेट भरा होगा। तो गोल क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि देखिए, गरीबी और समस्याएं सबके साथ हैं। आपको क्या करना है? एक हाथ से गरीबी दूर करनी है और एक हाथ से आपको आगे बढ़ना है। अगर गरीबी का ढिंढोरा पीटोगे तो गरीब ही रहोगे। कहते हैं अगर आपने मन में सोच लिया तब होगा। और जो लोग गरीब है वही तो उन्होंने कुछ किया है। तो मेन ये है आपको एक एम फिक्स कर उस एम पर काम करना। और कोई मंत्र नहीं है सफलता का। सफलता का मंत्र क्या है? मेहनत करना। अगर मेहनत करोगे तो हर एक चीज आसान लगेगी। शुरू में लगता है कि बहुत दिक्कत है, मैंने कहा आपको लगेगा आसान है, लेकिन आसान होता नहीं है। और डिपेंड करता है किसी व्यक्ति के ऊपर। तो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो हमको क्या चाहिए? अगर हमको साइंटिस्ट बनना है तो हम क्यों ना अपना ऐसा ग्रुप बनाएं जो साइंटिस्ट हो।
सबसे बड़ा ग्रुप का महत्व बहुत ज्यादा है सर। हमारे आसपास सराउंडिंग में चीजें कैसी हो जो हमारे आगे हमको आगे लेकर जाए। हमको बनना साइंटिस्ट, लेकिन जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनके साथ रहेंगे तो वो सीखेंगे। तो मेन ये है कि आपको अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग है वो अपने टारगेट को लेकर डिसाइड करनी है। और छोटी छोटी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह को उठना चाहिए और टहलना चाहिए, लेकिन कितना लोग कहते हैं? देखने में कितना इजी है, देखने में तो इजी लगता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? कहते हैं एवरी सिंपल थिंग्स आर इजी, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर आदमी चाहे करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में भीड़ तो बहुत है, पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में करियर भी बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। अगर आप अपने टारगेट पे कांस्टेंट करते हैं तो इंडिया में करियर बनाना आसान भी बहुत है। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो घर पे ऐसा या फिर सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि अब घर वाले एकदम साथ छोड़ रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? हम एकदम मुकाम पे पहुंचने वाले हैं और जस्ट वहाँ पे फैमिली सपोर्ट ना मिले या फिर और भी कोई परेशानी, तो उस समय क्या करना चाहिए? और अगर ज्यादा है तो आपके लिए खतरनाक है। तो लेकिन अगर डिप्रेशन भी हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, क्योंकि आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है। तो इंसान को क्या करना चाहिए? थोड़ा अपना चेंज करना चाहिए, अपने दोस्तों से बात कर ले। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है सर। अगर दोस्त आपके अच्छे हैं तो आपके जितने भी समस्या हैं उसको ओवरकम की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। और आप अपना कहीं घूमने जा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं? एक रूम के अंदर बंद होकर पूरी दुनिया एक रूम में बना लेते हैं, और जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो तुरंत डिप्रेशन में। तो आपको ऐसी चीजों को दूर करने के लिए तो थोड़ा माइंड को चेंज कर लेना चाहिए। और माइंड को चेंज करने के बहुत तरीके हैं। थोड़ा घूम आओ, मूवी देख आओ, म्यूजिक सुन सकते हो, जो आपकी हॉबी है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, थोड़ा उसमें टाइम दीजिए। कहते हैं अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा मेंटल जो होता है अपने आप ठीक हो जाता है। आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। गार्जियन जाते हैं कि सरकारी जॉब पर लड़का को किसी चीज़ में और रुचि है, उस समय क्या करना चाहिए सर? ये तो वही है जो स्टूडेंट चाहता है। गार्जियन के ऊपर भी बहुत बड़ा आजकल क्या है? प्रेशर है। अगर गार्जियन खुद नहीं कर पाता है ना तो देखता है बच्चा कर लेगा, तो वो अपना सपना बच्चे में देखता है। बच्चे के सपने भूल जाता है। वो कहता है मैं नहीं कर पाया हूँ तो मेरा बच्चा ये कर लेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या तो बच्चे के लिए भी है सर। बच्चे की समस्या है। और बच्चा क्या करेगा? अगर माँ बाप के सपने पूरे करने लग जाएगा तो अपने सपने भूल जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में उसके अंदर एबिलिटी थी, जिस डायरेक्शन में कुछ कर सकता था, तो उधर भी नहीं कर पाया और बच्चे का भी नहीं कर पाया। आप देखते होंगे पिछली बार क्या हुआ? पिछले महीने की बात है, कोटा में कितना सुसाइड हो रहा है। यस सर, बिल्कुल। उससे पहले क्या था? बड़ा हाईलाइट केस हुआ था तमिलनाडु में। बाप कह रहा था कि हमारा बेटा नीट निकाल। बच्चा स्टूडेंट बहुत स्मार्ट था, टैलेंटेड था। टीचर कहते हैं अगर ये नीट नहीं निकाल पाया तो कोई भी नीट नहीं निकाल पाएगा। अब एक बार दिया, फिर दूसरी बार दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसके पिताजी भी एक मिडिल क्या लोअर मिडिल फैमिली के थे, सिंगल पेरेंट थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ? जब बच्चे ही चला गया, पिताजी ने सुसाइड कर लिया। तो समझना चाहिए खाली मार्क्स ही थोड़े पैरामीटर होते हैं। बच्चे की एबिलिटी के लिए खाली एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका टैलेंट क्या है। कितने आपने सेलिब्रिटी देखे होंगे कि पहली बार गए फेल हो गए। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल आपके सामने होगा। जब उनकी आवाज की वजह जब एक रेडियो उसमें गए थे वो डिपार्टमेंट में, तो उनकी आवाज को कहा आपकी आवाज ठीक नहीं है। और आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड उनकी आवाज पर मरता है। तो नवाज सिद्दीकी को देख लो। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं। तो छोटी चीज से या छोटी समस्याओं से आपको घबराना नहीं है। बच्चे को क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके कहने का तो ठीक है, समझ गया, पर बच्चे को क्या करना चाहिए उस टाइम जब गार्जियन बोल रहे कि वो सरकारी जॉब ही करना है, लड़के को कहीं और इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चे को इसमें करना क्या चाहिए? सरकारी जॉब या फिर अपना? देखिए सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब की हर डिपार्टमेंट सरकारी जॉब भी है और हर डिपार्टमेंट प्राइवेट जॉब भी है। तो बच्चे को सबसे पहले तो कन्विंस करना चाहिए अपने पिताजी को, अपने माँ बाप को। लेकिन इसमें रोल दोनों का है, ये एक सिंगल से होने वाला नहीं है, ये रोल दोनों का है।
बल्कि इसमें तो सोसाइटी की रोल निभाती है। अगर पिताजी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं बेटा तू साइंटिस्ट ही बनेगा, और बेटा कहेगा नहीं मुझे एक्टर बनना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ नहीं हुआ? तो इसमें दोनों का रोल है। कहते हैं कोई भी चीज आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है, अगर आप बैलेंस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो बच्चों को देखना चाहिए कि मैं किसमें कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका रोज ही टारगेट चेंज होता रहता है। आज कहता मैं ये करूंगा, 2 दिन बाद कहता मैं ये करूंगा। तो ये भी आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और ये सब आता है प्रैक्टिस से। और थोड़ा मैं हम लोग बाहर से हैं तो वहां तक ज्यादातर क्या है, ट्यूशन का सिस्टम नहीं है, स्कूल जाते हैं। और जो पहला स्कूल था मेरा वो एक ही कमरा था, वो क्या करते थे बैठने के लिए भी घर से अपना कपड़ा ले जाते थे, वो बैठे उससे। और एक ही हमारी टीचर थी, फीमेल टीचर थी। और जब हम गए पढ़ने तो मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं 5th में पढ़ता था, जो सच है वो बता रहा हूँ, मुझे अपना नाम तक लिखने नहीं आता। तो मैं कहता था पढ़ना कितना टफ है, समझ रहे हैं आप? इन अक्षरों को मिलाना कितना टफ है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे कई बार रात में नींद नहीं आती थी कि कैसा होगा। अब धीरे धीरे कहते हैं समय सब सिखा देता है, लेकिन जो हमारी जो टीचर थी वो बड़ा तारीफ करती थी कि बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तो मुझे अंदर से डर लगता था किसी ने पूछ लिया तो सब खत्म। तो बाद हमने क्या कोशिश करी, एक एक अक्षर मिलाकर क ख मिलाकर या ABCD मिलाकर स्टार्ट किया, और धीरे धीरे देखा 2 साल में जब लगातार होती आपको, जब आपको कुछ आ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और कॉन्फिडेंस भी तभी मिलता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं। सर अब मैं चाहता हूँ चंद लाइन आप बोले तो, ताकि बच्चे जो मतलब कि आगे करना चाहते हैं वो भी अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। देखिए बच्चों के लिए मैं 2 लाइनें यही कहना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप YouTube में एक कुछ पढ़ने के लिए कोई टॉपिक निकालते हैं तो YouTube वाला तो ढेर सारी टॉपिक दे देता है, आप निकालोगे कुछ वो दे देगा कुछ। तो आप YouTube को नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया को आप नहीं चला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। तो ये मोबाइल का जो है, आपको मोबाइल को उतना ही चलाना है जितना आपको नीड है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। और जिसमें भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी आपका फील्ड है, उसके बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर आपको उसके रास्ते देखने हैं कि आप किस रास्ते से या कौन सा एग्जाम पास करके, या उस एग्जाम का लेवल क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसको पूरा कलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। मेन ये है कि आपको मंजिल पर जाना है तो बेस्ट रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज, एनीवन? नहीं है? कुछ भी अगर मन में क्यूरीज वगैरह हो तो अच्छा ये नाम बस सही कहा। जब मैं पंजाब में गया ना तो मेरे नाम से उन्होंने मुझे क्या करा, हॉस्टल का वार्डन बना दिया बिना देखे। उन्होंने कहा तेजपाल का भारी भरकम नाम होगा और ये बच्चों को हैंडल कर लेगा। अगर नाम देखने लगेगा तेजपाल, तेज को पालने वाला, मतलब हैती वैती, तो देखा है ये तो छोटा सा ही है। और ये तो अभी हम बच्चे लगते हैं, वो लगता है कि मुझको लगभग 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, लेकिन देखने में हम आपके जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो ये नाम तो हम माँ बाप की वजह से, हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारा कल्चर है राशि से निकाला जाता है नाम। हाँ, तो राशि के हिसाब से इसीलिए जो हमारे जो आते हैं आचार्य वगैरह जो आते हैं, मम्मी पापा ने कहा ऐसा नाम होना चाहिए ताकि कुछ करे, तो उन्होंने कहा ऐसा नाम तेज ही रख देते हैं। तो बाद में तेज के बाद तेजपाल जोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो बहुत रूडली पढ़ाते हैं, बट समझ में नहीं आता है। कुछ अगर प्रश्न पूछते हैं तो वही वो अलग तरीके से जवाब देते हैं, बट आप हैं तो बहुत ही पोलाइटली और अच्छे तरीके से हमारे को समझाते भी हैं, और कोई डाउट रहता है तो अलग से भी आप हम लोगों को सॉल्यूशन देते हैं।
तो सर आप ये कैसे कर पाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए देखिए जब हम भी जब आपकी एज में थे, मैं कहा ना हमारे यहाँ ट्यूशन तो होता नहीं था, तो जिस क्लास में हम गए हैं सब उसी पर डिपेंडेंट हैं। अगर टीचर हमको बता देगा तो हमको आएगा। उस समय तो सोशल मीडिया का भी इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। जो ये मोबाइल था, छोटा वाला मोबाइल, ये MSC 2 में आया अपने पास। तो ये छोटा मोबाइल होता है नोकिया वाला, तो क्लास में जाकर जब हम देखते थे, जब हमसे टीचर बात करता था अच्छे से, तो हम बड़ा खुश होते थे। अंदर से कहते हैं एक इनर, अंदर से रिस्पेक्ट निकलती थी। तो हमने तो चीज देखी है ना, हमने प्रैक्टिकल उसको क्या कहा, फेस किया है। तो हम टीचर जब स्टूडेंट थे तो हमको लगता था हमें ऐसे टीचर मिले जो हमारी तरह व्यवहार करे, फ्रेंडली नेचर का हो। और आज हम यहाँ हैं, जहाँ आप कल हैं, जहाँ आप आज हैं, वहाँ हम कल थे। तो उसको देखते हुए हमको लगता है कि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उस समय अपने टीचर से एक्सपेक्ट करना चाहते थे। इस वजह से नेचर की आवाज धीरे धीरे इस टाइप का हुआ जो आप कह रहे हैं। अगर और कोई चाहिए तो फिर ठीक है, तो इस सेशन को हम यही पेंट करते हैं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो आपने हमारे सेशन में समय दिया। तो अगर आप चाहते हैं